आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बारे तो कहेंगे नहीं। माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? ये वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। ये वीडियो बाबा का जब वायरल हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ था, तब मीडिया रिपोर्टर द्वारा बाबा से जब ये सवाल पूछा गया कि बाबा क्या आपकी शक्ति ऐसी घटनाओं का अंदेशा आपको देती है? बाबा ने बोला यस माय डियर, मेरी शक्ति ऐसी घटनाओं का अंदेशा देखती है, लेकिन आप एक बात समझिए, घटनाओं का जानना और घटनाओं को रोकना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाबा ने महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कृष्ण को पता था महाभारत होगा, लेकिन क्या वो रोक पाए? लेकिन बाबा ने ये नहीं बताया कि कृष्ण महाभारत को रोकने के लिए शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के सामने समझौता कराने के लिए गए थे, लेकिन क्या बाबा ने ट्रेन हादसे से पहले कोई प्रतिक्रिया दी थी? क्या गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था या रेलवे विभाग में किसी को इन्फॉर्म किया था? बाबा के करोड़ों भक्त चाहने वाले हैं, उस ट्रेन में भी उनके बहुत से भक्त यात्रा कर रहे होंगे उस समय पे जब ये ट्रेन हादसा हुआ था, लेकिन ट्रेन हादसा होने से पहले बाबा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब मणिपुर में जो घटना घटी है, जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब जगह वायरल हो रही है, मणिपुर की ऐसी शर्मनाक घटना जो देश के 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को झिझोर कर रख दिया है। ये घटना बताया जा रहा है कि 4 मई को हुई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 3 मई से मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लेकिन इस घटना को घटे लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन इस घटना की भनक ना तो देश के पीएम को लगी और ना ही मणिपुर के सीएम को लगी। यहाँ तक कि बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री को भी नहीं पता चला इस घटने का अंदेशा, जबकि उन्हें इन सब घटनाओं का अंदेशा पहले से ही हो जाता है। लेकिन इस घटना के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी पता नहीं चला। बाबा जी को जब सभी के फ्यूचर के बारे में पहले से ही पता होता है, तो इस घटना को घटे लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, तो क्या इस घटना के बारे में बाबा जी को पता नहीं चला? अगर उन्हें पता चला तो फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर यदि इस घटना के बारे में बाबा जी को पता नहीं चला, तो फिर उन्होंने उड़ीसा के बालासोर में जो घटना घटी थी उस पर ये स्टेटमेंट क्यों दिया था कि ऐसी घटनाओं का अंदेशा उन्हें पहले से ही हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के दो ट्राइबल मैत्रेय और कुकी 2 आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। इसी विद्रोह के बीच 3 मई को मैत्रेय ट्राइबल के द्वारा कुकी ट्राइबल के 3 महिलाओं को अगवा किया गया। उनको बचाने के लिए उनके पिता और भाइयों द्वारा जब विद्रोह किया गया तो उनको वहीं पर गोली मार दी गई और वो महिलाएं किसी तरह से भागने में कामयाब रही। जब कुछ दूर वो भागते गई तो उन्हें पुलिस मिली। तो पुलिस से उन्होंने अपना दर्द बताया, तब पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने के लिए थाने लेकर जा रही थी। थाने से पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर पहले ही मैत्रेय ट्राइबल के भीड़ ने पुलिस को रोक लिया और पुलिस से उन तीनों महिलाओं को छीन लिया, जिसमें एक महिला 50 साल की, दूसरी 40 साल की और तीसरी महिला 19 या 20 साल के आसपास की बताई जा रही। जो 19 साल की महिला थी उसके साथ में मैत्रेय ट्राइबल के दंगाइयों के द्वारा उनके साथ गैंग सेक्सुअल हरासमेंट भी किया गया और 2 महिलाओं को नंग वस्त्र करके उससे परेड भी कराया गया। इस घटना को बीते हुए लगभग आज 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन इस घटना के बारे में ना तो देश के पीएम को पता चली और ना ही मणिपुर के सीएम को। यहाँ तक कि महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी को भी इस घटना के बारे में नहीं पता चली। स्मृति ईरानी को अपने ही विभाग की जानकारी नहीं रहती कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। इस दर्दनाक घटना का जब वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में ये वीडियो फैल गया। इस वीडियो को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGY चंद्रचूड़ ने देखा तो उन्होंने कहा इस वीडियो ने उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGY चंद्रचूड़ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को आदेश दिया कि आप इस मामले पर कठोर से कठोर कदम उठाएं, अन्यथा इस मामले में हम हस्तक्षेप करेंगे। जिसके बाद अब नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं और अब महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया है
इससे पहले उनको भी नहीं पता था कि उनके विभाग में क्या हो रहा है। इस दर्दनाक घटना पर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट